Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, there are given some sentences. Means normally we also speak like these sentences, but in Hindi we say. Okay, so in English, if you want to say how you can make sentences like this, so let's see. Are these habits good or bad? अब यहाँ पे देखिए, अगर पहले ये होता दीज आर, तो वो नॉर्मल सेंटेंस होता यानी कि सिंपल सेंटेंस होता, लेकिन यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये हम क्या से स्टार्ट करेंगे? लास्ट के भी वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इफ़ हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है सेंटेंस के, तो हम वो क्या से स्टार्ट करते हैं? क्या, ये और आर का मतलब हैं होता है ना, तो वो हैं भी रहेगा ही रहेगा, इसका जो मीनिंग है वो तो रहेगा ही, बस सेंटेंस क्या से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया इसलिए। आर दीज हैबिट्स, आदतें, क्या ये आदतें गुड हैं या बैड हैं? गुड यानी अच्छी, बैड यानी बुरी। राइट योर आंसर्स इन द गिवन बॉक्सेस। राइट योर आंसर्स, अब यहाँ पे जब ऐसे आ जाता है कि राइट योर यानी तो पहले लिखो, पहले क्या आएगा? यही आएगा, वर्ब का ही आएगा, योर, अपने उत्तर में गिवन बॉक्सेस, दिए गए बॉक्सेस में। When Nitin visits his friend's house, he takes things from his friend's cupboard without permission. जब नितिन विज़िट करता है, यानी विज़िट करने का क्या मतलब होता है कि जाना, कहीं पे विज़िट करना। When नितिन विजिट्स, जाता है अपने दोस्त के घर, वह लेता है चीज़ें, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, दोस्त के, कबोर्ड यानी अलमारी, विदाउट यानी के बिना, परमिशन यानी अनुमति। कितना इजी सेंटेंस है, कितने इजी वर्ड्स हैं। नॉर्मली हम ये वर्ड्स बोलते हैं, मेरी परमिशन ली क्या, टीचर की परमिशन ली क्या, कबर्ड से कपड़े निकाल दो, फ्रेंड के घर जाना, ये हाउस कितना ब्यूटीफुल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर के यहाँ विज़िट करने गए हैं या फिर कहीं विज़िट करने गए हैं, तो ये क्या है? फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बट जब हम बात करते हैं बातचीत करने की, बोलने की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस मेकिंग में दिक्कतें होती हैं। तो कैसे बनाया गया देखिए, वेन नितिन विजिट्स हिज फ्रेंड्स हाउस, एक ये सेंटेंस हो गया। जब नितिन अपने दोस्त के घर जाता है, विजिट करता है, ही टेक्स थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स कबर्ड, एक सेंटेंस यहाँ पे हो गया। वह चीज़ें अपने दोस्त की अलमारी से ले लेता है विदाउट परमिशन, यानी जब भी नितिन अपने दोस्त के घर जाता है, वह बिना परमिशन के उसके अलमारी से चीज़ें ले लेता है। दैट इज़ बैड हैबिट। मयंक स्नैचेस, स्नैच का मतलब क्या होता है? किसी बोलते ना कि चैन स्नैचिंग बहुत है, मोबाइल स्नैचिंग बहुत है उधर कहीं कहीं, तो यानी कि छीना, छिनौती बोलते हैं, जो छीना झपटी का, छीन लेना किसी का। मयंक स्नैचेस यानी छीनता है। दोस्त का टिफ़िन और खा लेता है या खा जाता है। इट यानी इसे। मयंक स्नैचेस हिज फ्रेंड्स टिफ़िन एंड ईट्स इट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है? वर्ब में एस ऐड हुआ है। यहाँ पे स्नैच होता है, स्नैच, और ई एस ऐड हुआ है, यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम क्या देख रहे हैं? वर्ब में एस ऐड हो रहा है। ओके, तो जब वर्ब में एस ऐड होता है या ई एस ऐड, यहाँ पे दोनों ही हमें एग्जांपल मिल गया। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, तो देखिए जब अक्सर क्या होता है, लास्ट में ओ ई ए ई आई ओ यू होता है या एच होता है, तो ई एस ऐड करते हैं वर्ब में, और नॉर्मली तो जब कॉन्सोनेंट होता है लास्ट में तो एस ऐड कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसके साथ में एस ऐड होता है? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में। अब मयंक क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके लिए ये मयंक के साथ में स्नैचेस आया।
अगर आई वी यू दे कुछ होता तो यहाँ पे वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होता। अगर जैसे आई होता तो आई स्नैच माई फ्रेंड्स टिफ़िन एंड ईट इट। ओके, तो अगर यहाँ पे वी होता तब भी स्नैच होता, यू स्नैच, दे स्नैच। तो ये आपको समझना है। हर एक वीडियो में बताया कि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में हिंदी में अगर हम देखेंगे तो ताहे ते हैं ती हैं से होता है, जैसे खा जाता है, छीनता है। तो स्नैच का मतलब होता है छीनना, ईट का मतलब होता है खाना। लेकिन ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में हम ताहे ते हैं ती हैं बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस खत्म होता है और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, गुड, नथिंग, डू, डज, नथिंग इज देयर, नो। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब। और ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस एस ऐड करते हैं, आई वी यू दे के साथ में नहीं करते एस आई एस ऐड। ओके, फातिमा ऑलवेज इंटरप्ट्स व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग। फातिमा एक लड़की है, हमेशा इंटरप्ट करने का मतलब क्या होता है, रोकना, व्यवधान करना या बीच में बोलना। जब टू पीपल, दो लोग बोल रहे होते हैं, आर टॉकिंग। यानी जब दो लोग बात करते हैं तो फातिमा हमेशा इंटरप्ट करती है। इंटरप्ट यानी बाधा डालती है, बीच में बोल पड़ती है, इसको बोलते हैं इंटरप्ट करना। हम बोलते हैं ना नॉर्मली डोंट इंटरप्ट मी, यानी कि डोंट इंटरप्ट का मतलब कि इंटरप्ट मत करो, बात को मत काटो, बीच में आके बीच में मत बोलो, इसका मतलब ये हुआ। वेन मैरी गोज़ फॉर अ पार्टी, जब मैरी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जब मैरी तो मैरी हो गया, गोज़ यानी जाती है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आया ना गो, मैंने बोला था ए ई आई ओ यू रहेगा अगर लास्ट में तो उसमें ई एस ऐड हो जाएगा। और मैरी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे ई एस ऐड हुआ। आय होता, वी होता, यू होता तो ये गो ही रहता, सिर्फ दे होता तो गो ही रहता। अगर मैरी एंड शीना होता, दो लड़कियों का नाम होता, तब गो होता, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता, मैरी एंड शीना दो लड़कियों का नाम हो गया, तो वर्ब में ऐसे ऐड नहीं होगा। मैरी गोज़ फॉर अ पार्टी, पार्टी के लिए जाती है। शी ऑलवेज, वह हमेशा। ग्रैब्स, ग्रैब का मतलब क्या, ले लेना, हथिया लेना, ठीक है, लेती है। ग्रैब करना यानी कि हमेशा मतलब ग्रैब करना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती वो ले लेना। द लार्जेस्ट, बड़ा पीस, बड़ा टुकड़ा, ऑफ केक, केक का बड़ा टुकड़ा लेती है। ज़ारा टचेज हर ग्रैंड पेरेंट्स फीट रिस्पेक्टफुली एवरी मॉर्निंग। ज़ारा एक लड़की है, ज़ारा छूती है। मैं देखिए टच होता है, टच यानी छूना, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए टच के साथ में ई एस ऐड किया। रूल है ना। हर ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आ गया, दादा दादी आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पे पेरेंट्स है ना, तो अब यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दिया, एपोस्ट्रोफियस हो गया। फीट यानी पैर, रिस्पेक्टफुली आदर से, एवरी, हर, सुबह। ज़ारा टचेज हर ग्रैंड पेरेंट्स फीट रिस्पेक्टफुली एवरी मॉर्निंग। तो ज़ारा हर मॉर्निंग, हर सुबह बहुत ही आदर से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फीट टच करती है। मैंने कई सारे वर्ड्स यहाँ पे इंग्लिश में बोले, इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है। परमीत ऑलवेज हेल्प्स चिल्ड्रन हु आर स्मॉलर दैन ही। परमीत हमेशा, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हेल्प्स आया, मदद करता है। देखिए हर जगह ता है, ती हैं, ते हैं आ रहा है। चिल्ड्रन यानी बच्चों की, हु यानी जो, आर यानी हैं, स्मॉलर यानी छोटे, दैन ही उससे, यानी जो परमीत से छोटे हैं उन बच्चों की वो हमेशा हेल्प करता है।
बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, बहुत ही इजी इजी सेंटेंसेस हैं, और ये सेंटेंसेस सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ये क्या दिखाता है, क्या शो करता है, आदत या रूटीन डेली का, ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जो नॉर्मली किसी की आदत है, हम किसी की आदत बता रहे हैं, ये यहाँ पे हम हैबिट ही बता रहे हैं ना। तो जो हम किसी की नॉर्मली हैबिट बताते हैं कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसे है वैसे है, तो ये हम आदत बता रहे हैं किसी की। तो उस आदत में, या जब हम अपनी रूटीन बताते हैं, मैं सुबह उठती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ, तो ये मैं क्या बता रही हूँ, अपना रूटीन बता रही हूँ। तो जब कभी भी हम हैबिट और रूटीन बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा आपको याद रखना है कि जब आपका सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, तब हम वर्ब में एस ए आई एस ऐड करते हैं। वहीं जब आपका सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, तब हम वर्ब में एस ए आई एस ऐड नहीं करते हैं। ये बस रूल याद रखिए, ओके। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। 3 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो एक है स्पोकन इंग्लिश का, उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो, वो सेंटेंसेस हैं। और एक है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप देखोगे तो उसमें जो आपके रूल्स हैं ग्रामर के, वो थोड़े से हाई लेवल के हैं, कई सारे रूल्स मिल जाते हैं वहाँ पे, ओके। तो ये मैं आपको बता रही हूँ 3rd स्टैंडर्ड के वैल्यू एजुकेशन की बुक से, महाराष्ट्र बोर्ड का है ये। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं कि कौन सी बुक से आप पढ़ा रही हैं। तो भी 1st 2nd के बुक्स पढ़ा के हो गए, अभी मैं 3rd स्टैंडर्ड की बुक पढ़ा रही हूँ। बिगिनर्स के लिए हैं ये सारी चीज़ें। आपको अगर सिर्फ रीडिंग की चाहिए, देखिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले तो आपको रीडिंग आनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि सोते टाइम, कुछ काम करते टाइम सिर्फ आपको रीडिंग सुननी है, तो उसके लिए भी वीडियो मैं बना दूँगी। अगर इफ़ यू वांट दो लाइक दैट, देन यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड those videos also. And if you want any grammar topic, I got few comments like you're not teaching grammar, so in grammar which topic you want, so just let me know, then only I can make, okay. Here I'm explaining everything, sentence framing, correct pronunciation, reading, word meaning, and everything I'm explaining here. Grammar also I'm explaining. So but separately, if you want grammar videos, then do comment, okay. किसी जो भी आपको चाहिए उसका मुझे टॉपिक बताइए आप, ओके।